नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि उत्तर प्रदेश के बांदा कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। विवाद इस बात का कि आरोप है कि यहां पर भर्तियों में एक ही जाति के तमाम लोगों को नियुक्ति कर दी गई है। दरअसल बांदा में कृषि विश्वविद्यालय है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 15 लोगों में से 11 लोग ठाकुर जाति के हैं। आरोप यह है कि इनको जानबूझ करके भर्ती की गई है और ये काम नियम विरुद्ध किया गया है। हालांकि इस मामले में बांदा कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंधन का कहना है कि नियुक्तियों को लेकर के कोई भी नियम में ढील नहीं दी गई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कुल इस पूरे मामले में 40 पद थे, जिसमें 24 पद भरे गए हैं। जिन लोगों ने अप्लाई किया और अर्हता पूरी की, इन्होंने एग्जाम के जरिए या साक्षात्कार के जरिए सफलता पाई है और इसमें सभी नियमों का पालन किया गया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार ने यह भी कहा कि इनके सिलेक्शन के लिए जो पैनल बनाया गया था उसमें बाकायदा राज्यपाल की तरफ से भी एक नॉमिनेटेड सदस्य होता है और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं, जिनके साक्षात्कार के आधार पर ही ये नियुक्तियां की जाती हैं। ऐसे में नियमों के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल इन नियुक्तियों के मामले में विवाद इसलिए भी खड़ा हो गया क्योंकि बीजेपी के ही विधायक ब्रजेश प्रजापति ने आरोप लगाया कि नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी की गई है। इसमें पिछड़ी जातियों, ओबीसी, एससी और दूसरी आरक्षित जातियों को नजरअंदाज किया गया है। जानबूझ करके इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया ताकि जाति विशेष को ही फायदा मिल सके और इसके लिए बाकायदा उन्होंने शासन को चिट्ठी भी लिखी है। ब्रजेश प्रजापति के मुताबिक रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया गया और इसी के चलते ये नियुक्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं। अब अपने ही विधायक के द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद सरकार क्या जवाब देती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में नियमों की कोई अनदेखी नहीं की गई है। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर वाकई काबिलियत की एक ही जाति के 11 लोगों की नियुक्ति की गई और उसमें नियमों की कोई अनदेखी भी नहीं हुई। उस पैनल में भी किसी ने ज्यादती नहीं की जो कि राज्यपाल और दूसरे अलग अलग विभागों की तरफ से नियुक्त किया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जानबूझ करके लोग आरोप लगा रहे हैं या फिर जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं वो लोग इतने काबिल थे कि उन्हीं लोगों को नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। बहरहाल विवाद खड़ा हो जाने के बाद इस पूरे मामले में जांच भी की जा रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि अभी आरक्षित कोटे के जो सीटें बची हैं उनके लिए अलग से विज्ञापन भी निकाला जाएगा और आरक्षित लोगों को ही इसमें मौका दिया जाएगा। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का यह भी कहना है कि आरक्षित जाति के लोग तमाम जिन्होंने अप्लाई किया था उन लोगों को सफलता इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि वो मानक पूरा नहीं करते थे। साथ ही साथ इतने कम लोग आरक्षित जाति से आए थे कि उनकी सीटें भर नहीं सकी, इसीलिए 40 में से 24 लोगों को ही नियुक्त किया गया है। बाकी बची सीटों को रोक लिया गया है और बाद में नियुक्ति के लिए आरक्षित पदों को निकाला जाएगा। यानी विश्वविद्यालय प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो आरक्षित जाति के लोग हैं उनकी सीटें विश्वविद्यालय में अभी भी बची हुई हैं और ये आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत है। हालांकि बीजेपी के ही अपने विधायक ब्रजेश प्रजापति साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि इस विश्वविद्यालय का विवादों से पहले भी नाता रहा है और ये गलतियां जानबूझकर की गई हैं, लेकिन सरकार को इस बारे में नहीं पता है, इसलिए वो चिट्ठी लिख करके बाकायदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि कैसे आरक्षित जाति के लोगों को दरकिनार करने के लिए सारा खेल किया जा रहा है। बहरहाल इसमें कोई खेल है या फिर जानबूझ करके नजरअंदाज किया जा रहा है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अपने ही विधायक के सवालों का जवाब सरकार कैसे देगी ये देखना होगा। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर की गड़बड़ियों पर हुए विवाद पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।